गाइस हमारे पास में यहाँ पे दो बेहतरीन से स्मार्टफोन, एक तो 10,000 मिली एम्पावर वाली बैटरी वाला फोन है और साथ ही में एक है 7,000 मिली एम्पावर की बैटरी वाला। लेकिन अगर देखा जाए ना तो प्रोसेसर भी काफी ज्यादा दमदार है। मैंने यहाँ पे ना फुल डिटेल बैटरी रेंज टेस्ट कर लिया है, कैमरा टेस्ट कर लिया है और मैं डे टू डे यूसेज में काफी लंबे समय से यूज भी कर रहा हूँ। काफी सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे कि भाई आखिरकार में OnePlus Nord Series 5 के साथ में जाए या फिर इस फोन के साथ में जाए जहां पे इतनी बड़ी बैटरी मिल रही है। लोग एक्चुअल में जानना चाहते हैं ना। तो देखो डिटेल में मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा, यहाँ पे परफॉर्मेंस से लेके हर एक चीज। लेकिन सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे ना कुछ टैबलेट्स है जिनके ऊपर काफी अच्छी डील्स अभी आ रखी है। अभी अगर आपने मिस किया तो बाद में आप रिग्रेट करोगे। केवल 15,000 रुपए से नीचे के प्राइस सेगमेंट में काफी अच्छे टैबलेट्स हैं जिन पे डील्स आई है, मैंने उनको ऐड कर दिया है। एंड इवन हमने ना यहाँ पे स्पेशल जो टीवीज हैं जो कि 20,000 की प्राइस रेंज में आपको यहाँ पे काफी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर रही है, 43 इंचेस या फिर उससे बड़ी वाली टीवी, वो भी मैंने नीचे की तरफ ऐड किया है। एंड इवन ऑब्वियसली बात है गर्मी का मौसम आ रहा है तो बेस्ट एसी की डील्स भी मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट सेक्शन में ऐड करी है। वो सब बेस्ट है, मतलब चाहे आप मार्क के एसी की बात कर लो, चाहे आप यहाँ पे वोल्टास की एसी की बात करो, वो सब अगर इन सब में से किसी की भी आपको रिक्वायरमेंट है तो वो भी मैंने व्यू प्रोडक्ट के सेक्शन में जाके ऐड कर दिया है, जाके डेफिनेटली चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे अगर डिजाइन की स्पेसिफिक बात करेंगे तो मुझे यहाँ पे रियलमी का जो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट प्रिंटेड डिजाइन है वो उतना अच्छा लग नहीं रहा है। और मोर इवन इसके जो यहाँ पे कलर वेरिएंट आते हैं वो भी उतने अच्छे नहीं लगते हैं इन फ्रंट ऑफ OnePlus Nord Series 5, जो कि काफी ज्यादा डिसेंट लगता है, चाहे व्हाइट वाला कलर ले चाहे इसका ब्लू वाला कलर ले। एंड इवन यहाँ पे दोनों में ही आपको यहाँ पे प्लास्टिक के फ्रेम देखने को मिल जाते हैं। साथ ही में इस दोनों में ही यहाँ पे डुअल स्टीरियो स्पीकर्स तो मिलते हैं, लेकिन जो स्पीकर की क्वालिटी हमने साइड बाय साइड रख करके चेक करी है तो उसके अंदर मुझे यहाँ OnePlus की जो स्पीकर्स हैं वो ज्यादा बेटर देखने को मिले। लेकिन इसी के साथ में अगर हम यहाँ पे डिस्प्ले की बात कर लें तो देखो जब दोनों ही फोन्स को साइड बाय साइड रखते हैं तो जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो रियलमी का ज्यादा बेटर है। यहाँ पे क्वाड कर्व की डिस्प्ले आपको रियलमी में देखने को मिलती है, वहीं पे OnePlus में फ्लैट डिस्प्ले और साथ ही में नीचे के बीजल थोड़े से ज्यादा मोटे देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो स्क्रीन रिजोल्यूशन है वो भी रियलमी की ज्यादा बेटर है, 1.5K की रिजोल्यूशन के साथ में आता है, कंपैरेटिवली OnePlus से बेटर है। एंड इवन 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलता है और OnePlus में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। हाँ, यहाँ पे अगर आप इंडोर और आउटडोर की ब्राइटनेस की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे हल्की सी ब्राइटर डिस्प्ले आपको रियलमी की देखने को मिलेगी। जो HDR कंटेंट आप व्यू करते हो वो मुझे OnePlus में थोड़ा सा शार्पर देखने को मिले है कंपैरेटिवली। कलर्स वगैरह दोनों में ही अच्छे आते हैं, किसी में एज सच आपको प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। और मैं सही बताऊं तो OnePlus में भी आउटडोर की ब्राइटनेस में मुझे ऐसा विजिबिलिटी का कोई इशू नहीं है, लेकिन रियलमी की थोड़ी सी ब्राइटर लगती है। हाँ, यहाँ पे IP69 की रेटिंग आपको रियलमी में देखने को मिलती है, मिलिट्री ग्रेड का सर्टिफिकेशन देखने को मिलता है। OnePlus में ऐसा कोई सर्टिफिकेशन नहीं, केवल IP65 की रेटिंग आपको देखने को मिल जाती है। इसी के जज्बात में अगर हम सॉफ्टवेयर के फ्रंट में भी देखेंगे तो देखो यार, यहाँ पे OnePlus के अंदर 4 साल का एंड्रॉइड अपडेट, 6 साल का सिक्योरिटी पैच अपडेट का प्रॉमिस है, वही रियलमी में 3 साल का एंड्रॉइड अपडेट और 4 साल का सिक्योरिटी पैच अपडेट का प्रॉमिस है। कंपैरेटिवली दोनों के दोनों, हालांकि एंड्रॉइड 19 तक ही का सपोर्ट है बिकॉज OnePlus एंड्रॉइड 15 पे आया था और रियलमी एंड्रॉइड 16 पे ही लॉन्च हुआ है। और अगर आप दोनों की सॉफ्टवेयर को साइड बाय साइड रख करके देखोगे ना तो यहाँ पे OnePlus के फोन में ज्यादा आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं, खासकर ये नया जो ऑक्सीजन OS बोला आप लीजिए उसका अपडेट आया, उसके बाद में यहाँ पे आइकन्स को बड़ा छोटा वगैरह भी आप कर सकते हैं। साथ ही में देखो AI के फीचर्स दोनों में ही सिमिलर देखने को मिलते हैं। काफी लोगों को डाउट है बैटरी को लेकर के, तो मैं बैटरी को लेकर के डिटेल में ही आप लोगों से बात करूंगा। मैंने फुल ऑन बैटरी रेंज टेस्ट किया था, जिन्होंने देखा वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं देखा उन लोगों को मैं बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैंने 2 आवर्स का वीडियो प्लेबैक टेस्ट किया था यूट्यूब में, तो उसके अंदर हमें देखने को मिला, मेरे पास स्टैट्स है, मैं साइट से पढ़ मैं देता हूँ आपके लिए कि यहाँ पे जो रियलमी है ना वो सिर्फ 11% की बैटरी ड्रेन कर रहा था, OnePlus वहां 10% की बैटरी ड्रेन कर रहा था। साथ ही साथ में अगर आप कैमरा रिकॉर्डिंग देखेंगे तो उसके अंदर OnePlus में ज्यादा बैटरी ड्रेन होती है, 4K 30 FPS पे मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड किया था। लेकिन इसी के साथ BGMI की टेस्टिंग में अगर आप देखोगे ना तो वहां पे रियलमी ज्यादा बैटरी ड्रेन करता है कंपैरेटिवली। और अगर मैं देखो डे टू डे टास्क में मैं अगर आपको बताऊं तो OnePlus ऑलमोस्ट 11 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम दिया था, वहीं पे रियलमी जो है ना ऑलमोस्ट आपको 13 घंटे का देगा। तो मतलब ये उम्मीद है कि ऑलमोस्ट 2 घंटा एक्स्ट्रा बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। लेकिन आप अगर देखो ना, देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो कि OnePlus आपको बहुत ज्यादा बेटर देता है। सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि सॉफ्टवेयर के फ्रंट में, लेकिन अगर परफॉर्मेंस में देखो तो Dimensity 8350 वाला चिपसेट आता है OnePlus के अंदर, वहीं पे Realme के अंदर आपको Dimensity 7400 अल्ट्रा वाला चिपसेट देखने को मिलता है। और दोनों में ही भाई कोई कंपैरिजन नहीं। Antutu बेंचमार्क आप देखिए, गीक बेंचमार्क आप देखिए, इवन CPU थ्रॉटलिंग भी अगर आप देखेंगे तो देखो हालांकि दोनों की स्टेबल ही है, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ Realme कहां पे बेहतर है। डे टू डे टास्क में आपको कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। ऐप ओपनिंग क्लोजिंग में भी कोई भाई खास डिफरेंस
डिफरेंस नहीं मिलेगा, बिकॉज दोनों में UFS 3.1 ही आती है। हाँ, क्योंकि मेरे पास में जो Realme का वेरिएंट था वो यहाँ पे रैम उसमें ज्यादा थी, तो जिसकी वजह से रैम मैनेजमेंट आपको थोड़ा सा ज्यादा बेटर आपको Realme में देखने को मिलता है। अगर आप परफॉर्मेंस की बात करेंगे, हाई सेंट्रिक वर्क की बात करेंगे, मल्टीटास्किंग की बात करेंगे, वहां पे OnePlus थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करता हुआ नजर आता है, खासकर गेमिंग के सेक्शन में, जहां पे देखो 90 FPS तो आपको दोनों में अनलॉक देखने को मिल जाता है, लेकिन OnePlus सॉफ्टवेयर के माध्यम से 120 FPS भी जा सकता है। Realme देखो 90 FPS ही जाता है, सॉफ्टवेयर के माध्यम से उससे ऊपर जाने का है नहीं। लेकिन अगर मैं आपको कैमरा के लेवल पे लेके जाऊं, कैमरा में आपको Realme में पीछे से छलावा जरूर दिया जाता है कि भाई ट्रिपल कैमरा, लेकिन दो ही जो है कैमरा है, वैसे ही सेम कैमरा सेटअप है जैसे कि OnePlus में देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो बैक वाले मैंने मल्टीपल फोटोज खींची है, हमेशा आपको Realme की फोटोज उतनी ज्यादा जेन्युइन और अच्छी देखने को मिलेगी नहीं, हमेशा से यहाँ पे डिटेलिंग की कमी आपको महसूस होती है। इवन डायरेक्ट सनलाइट में थोड़ा सा इंप्रूव होता है, बट फिर भी वहां पर भी मैंने OnePlus की ही फोटोज को देखा, ज्यादा शार्पर, ज्यादा ब्राइटर, एंड इवन यहाँ पे ज्यादा डिटेल भी वो यहाँ पे प्रिजर्व करता है मोर। इवन हमने लो लाइट में भी यही चीजें दिखी, हमने यहाँ पे ना नोटिस करी है। इंडोर की भी फोटोज अगर मैं साइड बाय साइड आपको मैं दिखा दूं तो साफ चीजें बैक वाले कैमरे में ऐसा ही कुछ समझ में आता है। हाँ, मैंने बैक वाले कैमरे से वीडियो कैप्चर करी है जो कि OnePlus और Realme की साइड बाय साइड है, जरा देखिए दोनों में से कौन ज्यादा बेहतर भाई निकल के आ रहा है, कैसे क्या है जरा देखिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन फोन्स की यहाँ पे बैक कैमरा टेस्ट, और बैक कैमरा टेस्ट में अभी आप देख सकते हैं पीछे की तरफ सूरज है, अभी इसने कैसे मैनेज किया हुआ है। कैमरामैन से बोलूंगा थोड़ा सा इधर की तरफ आना, थोड़ा सा यहाँ पे दिखाना। यहाँ पे अभी देखो हल्का सा मेरे चेहरे पे रोशनी आ रही है, एक तरफ यहाँ पे सूरज है, एक तरफ नहीं है, ओवर एक्सपोजर है कि नहीं है ये आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा वॉक करते हैं कैमरामैन के साथ में, अभी आपको स्टेबलाइजेशन भी देखने को मिल रही होगी, लेकिन आपको मैं बता दूं यहाँ पे जो Realme है ये 4K 30 FPS पे ही रिकॉर्ड करता है। बाकी तो अभी आप मुझे बताओ कि यहाँ पे स्टेबलाइजेशन किसकी ज्यादा बेटर यहाँ पे निकल के आ रही है। और भाई इसी की बात अगर फ्रंट सेल्फी की बात कर लूं तो देखो दोनों में ही 1080p की ही रिजोल्यूशन में वीडियो को कैप्चर करने का कैपेबिलिटीज है, लेकिन जहां पे बात आती है फोटोज की, जैसे बैक कैमरे में जो डिफरेंस आपको देखने को मिल रहे थे वैसे ही आपको फ्रंट कैमरे में भी डिफरेंस देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर भी OnePlus ही ज्यादा बेहतर बाजी मारता हुआ नजर आता है कंपैरेटिवली Realme से डिटेल को, एंड इवन यहाँ पे जो कलर्स वगैरह हैं वो ज्यादा बेटर निकल के आते हैं OnePlus के। हालांकि OnePlus में हल्की सी ना रेडिश स्किन टोन आती है, जो बैक वाले कैमरे में भी मैंने ये चीज देखी थी। Realme रियलिस्टिक क्लिक करने की कोशिश करता है, बट वो डिटेल प्रिजर्व नहीं रखता है इस वजह से, एंड इवन अल्ट्रा वाइड सेंसर भी ना यहाँ पे OnePlus का ही ज्यादा बेटर फोटोज को कैप्चर करता है। अच्छा देखो यहाँ पे फ्रंट सेल्फी की अगर मैं वीडियो की बात कर लूँ तो उसमें भी आपको साइड बाय साइड देख लीजिए, साइड बाय साइड रख करके आप देख सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे HDR का मैनेजमेंट भी चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे OnePlus यहाँ पे 1080p 60 FPS पे, और Realme अनफॉर्चुनेटली 1080p 30 FPS पे, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा तीनों का साइड बाय साइड में। अगर मैं आपको स्टेबलाइजेशन चेक करवाता हूँ, चलिए थोड़ा सा वॉक करके थोड़ा सा रनिंग करके मैं आपको स्टेबलाइजेशन चेक करवा रहा हूँ। तो भाई इन सब के बाद में अगर मुझसे पर्सनली पूछेंगे कि भाई दोनों में से कौन सा फोन लेना है, तो हाँ मैं मानता हूँ कि डिस्प्ले में थोड़ा सा ज्यादा बेटर है, बैटरी में भी अच्छा है, लेकिन OnePlus डिस्प्ले में उतना कोई खराब नहीं, आपको कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं देगा, पहली चीज। दूसरी चीज बैटरी भी आपको बहुत ज्यादा कम नहीं मिल रही है, 7000 mAh की 11 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम दिया था। Realme आपको भले जो है 13 से 13.5 घंटे या 14 जो घंटे दे दे, बट उतना वो वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑल्सो एंड इन टर्म्स ऑफ कैमरा ऑल्सो। परफॉर्मेंस चलो ठीक है, आप गेमिंग नहीं करते, डे टू डे टास्क में आपका चल जाएगा, बट क्या कैमरे के बिना चलेगा? तो ये सारी चीजें हैं जिसके सवाल के जवाब आपको स्वयं को न देने हैं, बाकी मेरे कमेंट सेक्शन में भी देने हैं। आप बताइएगा दोनों में से कौन सा आप परचेस करेंगे। मैंने ब्लंटली सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं।